ओं गंगणपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता एकादशो अध्यायः विश्वरूप दर्शन योग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीतामृत का पान करने वाले भक्तजनों, 10वें अध्याय में भगवान ने जब अपने विशद ऐश्वर्य का वर्णन किया तो अर्जुन का मन उन विभूतियों में भगवान को स्मरण कर एक बड़ा ही कौतूहल से भर गया। अर्जुन ने सोचा कि क्या मैं इन विभूतियों को अर्थात भगवान के परम ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष देख सकता हूँ क्या? फिर दूसरे ही क्षण अर्जुन को यह लगा कि जो बात भगवान की परम प्रियतम लक्ष्मी जी ने भी पूछने का साहस नहीं किया, जिसको गरुड़ जी ने भी नहीं पूछ सके, जिस बात का पता वेदों को भी नहीं है, फिर भला मैं किस प्रकार उनके परम संपूर्ण प्रभाव को एक साथ देखने का दुराग्रह कर सकता हूँ। अर्जुन यहाँ संपूर्ण काल के अर्थात भूत भविष्य एवं वर्तमान काल को एक जगह एवं एक समय में देखने की इच्छा कर रहा है। क्या यह सहज बात है? संपूर्ण विराट स्वरूप को, अनंत स्वरूप को देखने की लालसा असाधारण है। भूतकाल अनादि है और भविष्यकाल अनंत। वर्तमान पल पल भूत में परिवर्तित हो रहा है। जो अभी हम बोल रहे हैं वह भी भूतकाल में बदलता जा रहा है। अतः वर्तमान भी कुछ पलों का ही मेहमान है। अनंत ब्रह्मांड का दर्शन एक साथ करने हेतु अर्जुन की इच्छा जागृत हुई है। रात्रि में आसमान के तारे टिमटिमाते हुए फूल सा प्रतीत होते हैं, लेकिन निकट से हम उनका दर्शन कर सकते हैं क्या? नहीं, उनके निकट भी जाना असंभव है, क्योंकि एक एक तारे अगणित सूर्य के तेज के बराबर हैं। अतः ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन अथवा हम पूजा नहीं कर सकते। इसलिए मूर्ति पूजा की महिमा है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड को, परमात्मा के अनंत ऐश्वर्य को एक छोटी सी मूर्ति में भाव विभोर होकर पूजा की जाती है। अमृत के 2 बूंद से ही अगर हमारी तृप्ति हो जाती है तो फिर अमृत के समुद्र की क्या आवश्यकता है? ईश्वर जो एक परमाणु में है वही अनंत सृष्टि में भी व्याप्त है। भक्तजन तो भगवान के मात्र चरणों का ही दर्शन एवं ध्यान कर संपूर्ण ईश्वर दर्शन का फल पा जाते हैं। लेकिन अर्जुन का तो मानो कृष्ण रूपी कल्पतरु वृक्ष ही मिल गया है। उसकी तो भगवान हर कामना पूरी करने के लिए तत्पर ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसने तो अपने आप को भगवान में इस प्रकार समर्पित कर दिया है कि भगवान खुलकर पिछले अध्याय में यहाँ तक कहते हैं कि पांडवानाम धनंजय, अर्थात पांडवों में अर्जुन मैं ही हूँ। शरणागति का कितना बड़ा फल अर्जुन को मिल चुका है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मुझ पर आपने अनंत कृपा किया है। मैं तो अज्ञान के अनंत समुद्र में डूब ही रहा था कि आपने फिर से मानो वाराह रूप धारण कर पृथ्वी के समान मेरा भी उद्धार ही किया है। आपने जो अध्यात्म का गुप्त ज्ञान मुझे दिया है उसको सुनकर मेरा अज्ञान ही नष्ट हो गया है। मैंने आपसे सृष्टि एवं प्रलय का रहस्य जानना चाहा था। आपकी अविनाशी महिमा भी आप ही के कृपा से मैंने जान लिया। आपकी रहस्य को मैंने जाना। हे परमेश्वर, आपने जो भी ज्ञान दिया वह बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि गीता के 10 अध्यायों का श्रवण करने के पश्चात अज्ञानता जो मेरे अंदर थी वह समाप्त हो गई है। अब मेरे मन को बहुत ही शांति प्राप्त हो रही है। हृदय आपके स्वरूप का चिंतन करते हुए निर्मल हो गया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बलवीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को, जिसमें एक साथ आपका संपूर्ण प्रभाव दिखता हो, उस संपूर्ण विश्वमय ईश्वरीय रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आपको कोई कष्ट नहीं हो या आपको लगता है कि मैं आपके उस संपूर्ण प्रभाव वाले स्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी मूल स्वरूप का मुझे दर्शन करने की बड़ी इच्छा है। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। हे देव, यदि उस स्वरूप को देखने का पात्र यदि मैं नहीं हूँ तो नहीं दिखावें। मैंने तो बस अपनी जो प्रबल उत्कट इच्छा है वही आपके समक्ष रखी है। भगवान भला पात्रता अपात्रता का विचार कब करते हैं? वे कृपालु
तो श्रद्धा के आगे सब कुछ प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर ही रहते हैं। इसलिए बिना यह भी सोचे कि अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से देखने में समर्थ है भी या नहीं, बस भक्त की इच्छा हुई कि उसे पूरा करने के लिए तुरंत ही प्रस्तुत हो गए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च पश्यादितान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्येदासचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। भगवान कहते हैं कि लो पार्थ, मेरे दिव्य रूप का दर्शन करो, मेरे इस अनगिनत प्रकार के वर्ण एवं रूपों का दर्शन करो। ये रूप अलौकिक अर्थात अप्राकृत हैं। कोई बहुत बड़ा तो कोई बहुत छोटा, कोई सुंदर तो कोई बेडोल रूप, कोई भयानक तो कोई सुहावना रूप, कोई लाल है तो कोई पीला है, कोई ताम्र वर्ण के है तो कोई चांदी रंग के है, कोई स्वरूप श्याम वर्ण का है तो कोई गौर वर्ण का, कोई स्वरूप स्थूल है तो कोई सरल और असीम, कोई स्वरूप तो तुमको सीधे साधे दिखाई पड़ेंगे, कोई काफी चंचल, कोई उदासीन तो कोई स्नेह सहित दिखाई पड़ेगा और तो कोई स्नेह रहित दिखाई पड़ेगा, कोई स्वरूप निर्दय रूप में दिखाई पड़ेगा, कोई संतुष्ट भाव दिखेगा और कोई भयंकर गर्जना करने वाला स्वरूप का तुझे दर्शन होगा, कोई रूप प्रेम से पालन करने वाला दिखेगा तो कोई क्रोध से विनाश करने वाला स्वरूप दिखेगा, कुछ तो इतना सुंदर रूप दिखेगा कि मानो कामदेव समूह में उपस्थित हैं और किसी रूप को देखकर तो भय का संचार भी हो सकता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के बीज स्वरूप एवं प्रलय स्वरूप का साथ साथ दर्शन करो। हे भरतवंशी अर्जुन, सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले 12 आदित्यों को बारी बारी से प्रकट होते हुए मेरे अंदर देख, और जब एक साथ ये संयुक्त होते हैं तो सृष्टि का प्रलय प्रारंभ हो जाता है। भयानक अग्नि स्वरूप 8 वसुओं को भी मेरे ही अंदर देखो, जगत का संहार के सूत्र 11 रुद्रों को भी देखो, आरोग्य प्रदान करने वाले दोनों अश्वनी कुमारों और जगत को सुख प्रदान करने वाले 49 मरुतों या वायु देवताओं को देखो, देवताओं सहित सभी पितरों का भी वास मेरे ही अंदर देखो। समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखना चाहते हो वह सब मेरे ही अंदर तुझे दिखलाई देगा। हे अर्जुन, मेरे ही शरीर में स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। मेरे स्वरूप में जो भी तुझे देखने की इच्छा हो वह सब तुम देख लो। परमाणु से लेकर समस्त ब्रह्मांड मेरे ही अंदर स्थित है। अर्जुन इन सब बातों को सुनकर इधर उधर देखने लगा। वास्तव में उसे अपनी प्राकृत नेत्रों से दिव्य रूप दिखलाई नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन को मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं हो पा रहा है तो उन्हें यह बात स्मरण में आई कि भक्त की इच्छा को पूरा करने की जल्दी में, तत्परता में मैं यह भूल ही गया कि इसे दिव्य दृष्टि प्रदान करनी है, तब जाकर वह मेरे स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसमें तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे अभी दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदान करता हूँ, जिसके किरणों के प्रकाश में तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति के कारण सब कुछ साफ साफ देख पाएगा। तब भगवान ने अपनी योग शक्ति द्वारा दिव्य चक्षु प्रदान किया। लेकिन इधर संजय को तो दिव्य दृष्टि व्यासदेव ने कृपा से पहले ही प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह अर्जुन के पहले ही भगवान के विराट स्वरूप का उसे दर्शन प्राप्त हो गया। तो वह एक ही रट लगाने लगा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आपका यह रूप अद्भुत है। इस बात को सुनकर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि तुझे यह क्या हो गया जो तू आज कृष्ण का रट लगाने लगा। धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया है।
संजय कहते हैं कि हे महाराज, वह दिव्य रूप जिसका पता स्वयं वेद को भी नहीं है, भगवान के संग में रहने वाली माता लक्ष्मी को भी इस स्वरूप का ज्ञान नहीं था, गरुड़ देव ने भी इस रहस्य को नहीं जाना था, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी अथवा शंकर भगवान को भी जिस दिव्य रूप का दर्शन नहीं मिला था, वह विराट विश्व रूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन के लिए सुलभ करा दिया है। आज अर्जुन के समान भगवान को कोई प्रिय नहीं है जिससे आज उन्होंने अपना परम गुप्त स्वरूप का दर्शन कराया है। अर्जुन के इस भाग्य की सराहना सभी देवता लोग भी कर रहे हैं। इस विश्व रूप में भगवान के अनेक मुख और अनेक दिव्य आंखें हैं। भगवान का वह स्वरूप अनेक अद्भुत दृश्यों से शोभायमान हो रहा था। भगवान के अलौकिक सूर्य चंद्र रूपी अनेकों दिव्य आभूषण से उनकी कांति चमक रही थी। उनके हाथों में धारण किया हुआ शास्त्रों की तीखी धार से प्रखर तेज निकल रहा था। उन्होंने प्राकृतिक एवं दिव्य वस्त्रों को धारण किया हुआ था। जो दिव्य गंध का लेप उन्होंने अपने शरीर में लगाया था, उसकी सुगंध में तो बड़े बड़े विरागी तपस्वी भी खिंचे चले जा रहे थे। उनका वह स्वरूप सब प्रकार के आश्चर्यों से भरा पड़ा था। उनके शरीर का न तो आदि ही दिखाई पड़ता था और न ही अंत ही। इस प्रकार सीमा रहित दिव्य शरीर का था पाना असंभव ही था। भगवान का मुख चारों तरफ से लगा हुआ था, अर्थात कुछ भी नहीं समझ में आता था कि भगवान किस तरफ देख रहे हैं, भगवान का मुख किधर है और भगवान का पीठ किधर है। इस प्रकार विराट परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में यदि एक साथ हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। संजय कहते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप में सभी देवताओं, पीतरों एवं मनुष्यों आदि के विभिन्न भावों को विशेष रूप से विभक्त समस्त विश्व ब्रह्मांड को एक ही जगह स्थित देखा। उस विश्व रूप का दर्शन कर अर्जुन आश्चर्य से भर गए। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को देखकर अर्जुन व्याकुल एवं विस्मित होकर बार बार सिर झुका झुका करके भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। वह कहने लगा, श्री कृष्ण की जय हो, विश्व रूप परमात्मा की जय हो। इस प्रकार वह यंत्रवत सा जय हो जय हो जय हो की रट लगाने लगा। और जब कुछ देर बाद उसे कुछ थोड़ा होश हुआ तो वह भगवान के स्वरूप को भगवान से ही वर्णन करने लगा। 15वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक अर्जुन विराट रूप का वर्णन करता है। अर्जुन कहते हैं कि हे देव, आपकी कृपा से अब मैं आपके इस विश्वमय स्वरूप का दर्शन कर पाने में समर्थ हो रहा हूँ। हे प्रभु, आपके शरीर में मैं समस्त देवों को देख रहा हूँ, अनेक जीवों के समुदायों को भी मैं देख पा रहा हूँ। कमल पर विराजमान आपके शरीर के अंदर ब्रह्मा जी को भी मैं साफ साफ देख रहा हूँ। उमा सहित महादेव जी का भी दर्शन आपके स्वरूप में मैं कर पा रहा हूँ। शेषनाग एवं वासुकी जैसे दिव्य सर्पों का भी मुझे दर्शन हो रहा है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपकी भुजाएं अनंत हैं, आपके पेट, मुख और नेत्र भी अनगिनत ही हैं। हे विश्वरूप, आपके स्वरूप में न तो मुझे आदि ही दिखाई पड़ रहा है और न अंत ही, मध्य का तो कुछ पता नहीं है। हे प्रभु, आप मुकुट, गदा एवं चक्र से युक्त हैं। आप सब प्रकार से प्रकाशमान तेज पुंज के समान दिख रहे हैं। उग्र रूप में प्रज्वलित अग्नि के समान आपकी आभा दमक रही है। सूर्य के समान प्रकाश पुंज अर्थात दिव्य ज्योति के रूप में आपका स्वरूप चमक रहा है। आपके तेजोमय स्वरूप पर आंखें टिक नहीं पाती हैं। आपका स्वरूप सब ओर से अप्रमेय है। आपने जो अपनी विभूति में अपने को परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा बताया था, उसका मैं स्पष्ट रूप में दर्शन कर रहा हूँ। हे स्वामी, आप ही इस जगत के परम आश्रय के रूप में प्रकट हुए हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, जो आपकी कृपा से मेरे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा मेरा विचार है। हे भगवान, आपके आदि अंत और मध्य से रहित
अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्र को धारण करने वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए मैं आपको देख रहा हूं। यह तेजोमय स्वरूप मेरे लिए अथवा जगत के लिए असह्य हो रहा है। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो संपूर्ण आकाश है तथा 10 दिशाएं एक आप ही से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त कर रहे हैं। वे मनुष्य देहधारी, वसु आदि देवता लोग तुम्हारे ही भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय संसार के कल्याण के लिए आपके उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साधक, सिद्ध, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और जो सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अगणित मुखों और नेत्रों से युक्त, अगणित भुजाओं, जंघा और चरणों से युक्त, अनेक उदरों वाले, विकराल दंतों से भयंकर रूप को देखकर समस्त प्राणी भय से व्याकुल हो रहे हैं। हे प्रभु, मैंने युद्ध में रुद्र का भी सामना किया है, यमराज भी मुझे भयभीत नहीं कर सकते, लेकिन आज आपके इस भयंकर रूप को देखकर भय से कांप रहा हूं। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाला, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा विस्तृत मुख वाले और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूँ। हे देवेश, दंतों से भयंकर और प्रलय अग्नि के समान तुम्हारे मुखों को देखकर मैं दिग्भ्रांत हो गया हूं और शांति नहीं पा रहा हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। ज्ञान के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर कहना चाहता है कि भक्त के लिए भगवान की वह माधुर्य एवं आकर्षक छवि, आकर्षक रूप ही समझ में आने वाला है। संपूर्ण भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल के रूप को समझने का सामर्थ्य पाना ईश्वर के लिए ही संभव है। इसी कारण हम भूतकाल की बातें भूल जाते हैं। जीवन के बहुत सारी बीती भयंकर दुखों के समय के साथ मन भूलता जाता है, तभी वह शांति से रह पाता है। और उसे भविष्य के दुखद दृश्यों को आदमी यदि जान जाए तो उसका वर्तमान ही तबाह हो जाएगा। भूतकाल एवं भविष्य काल की घटनाएं यदि मनुष्य के स्मृति में आ जाए तो वर्तमान जीवन का सारा महत्व ही समाप्त हो जाएगा। उसका कुछ भी आनंद उसे नहीं प्राप्त हो सकता और मनुष्य हो सकता है कि पागल ही हो जाए। आज वही दृश्य अर्जुन की आंखों के सामने दिख रहा है। संपूर्ण काल का दर्शन उसके वर्तमान काल के सुख में मानो आग ही लगा रहा हो। अर्जुन का भय निरंतर बढ़ता जा रहा है। भगवान उसे काल की निकट भविष्य की झांकी दिखाने लगे। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के पुत्र एवं राजाओं का समुदाय सहित सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हाय हाय, यह मैं क्या देख रहा हूँ। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा मेरा घोर बैरी कर्ण भी आपके भयंकर मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे भगवान, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। सेनाओं के बड़े बड़े समूह शस्त्र वस्त्र सहित उन महाकाल के मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के दांतों से चूर्ण हुए मुकुट सहित सिर भगवान के दांतों में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हे देव, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक रूप से समुद्र के ही ओर सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगा मोह के वशीभूत होकर प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। हे भगवान, आप उन संपूर्ण लोकों को अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए
कई जन्मों के भूखों के समान सब ओर से अपनी जीभ द्वारा बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप उग्र रूप वाले हैं कौन? मैं तो समझता था कि आप मेरे सारथी बनकर मेरी सेना की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन आप तो दोनों पक्षों के ही लोगों को उद्रस्त करते जा रहे हैं। इसलिए इस भयंकर स्वरूप को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भय से त्रस्त अर्जुन बार बार कहने लगा, हे भगवान, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर दया करें, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे आदि पुरुष, आपको मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आपको मैं नहीं जान पा रहा हूं, और मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि मैं लोक संहारकारी बहुत ही भयंकर रूप में यह जो तुझे प्रलक्षित हो रहा है, यह मेरा यमराज का स्वरूप है। मैं किसी पक्ष अथवा विपक्ष का नहीं हूं, प्राणी मात्र अर्थात सृष्टि के संहार कार्य में प्रवृत्त हुआ हूं। यदि तू विपक्षियों को युद्ध में नहीं भी मारोगे, फिर भी वे अवश्य ही मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अतः तुम उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर विशाल ऐश्वर्य युक्त राज्य का भोग करो। मेरे द्वारा ये लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों द्वारा समान रूप से तीर चलाने वाले अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बनो। भगवान यहाँ बड़ा ही सुंदर संदेश दे रहे हैं कि जो भी स्वधर्म व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, उसका वह केवल निमित्त मात्र ही है, अर्थात केवल उसे अपने स्वधर्म कर्म को पूरा करना है। बाकी उसके करने और न करने से कोई काम बाकी नहीं रहेगा। वास्तव में कार्य तो परमात्मा द्वारा ही संपन्न होता है। मनुष्य स्वधर्म कर्म से केवल कीर्ति का भागी बनता है। संसार में जो होना है वही होगा, फिर कोई स्वधर्म करे अथवा न करे, जो भवितव्यता है वह अवश्य ही होगी। लेकिन स्वधर्म कर्म का त्याग करने वाला अपयश एवं पाप का भागीदार बनता है। अतः निमित्त कर्म करने वाला कीर्ति को अवश्य ही प्राप्त करेगा। पलटू दास कहते हैं कि मैं नहीं किया न कर सकूं, साहिब करता मोर, करत करावत आप हैं, पलटू पलटू शोर। अर्थात मनुष्य निमित्त मात्र ही है, सब कुछ परमात्मा स्वयं ही संचालित करता है और भक्त का नाम होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से सूरवीरों को तू मार। इसमें तुझे किसी असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तूने स्वयं ही देखा है कि ये सब मेरे द्वारा ही मारे गए हैं। अतः इसमें भय अथवा अनिश्चितता नहीं है। तो निश्चित ही युद्ध में अपने बैरियों को जीत लेगा, इसलिए संदेह एवं भय रहित होकर युद्ध करो। संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्चित विजय की बात सुनी तो वह पल भर के लिए विस्मित हो धृतराष्ट्र की तरफ देखने लगा, मगर धृतराष्ट्र पर कोई प्रभाव होता न देखकर संजय भी निमित्त मात्र होकर आगे की कथा सुनाने लगे। संजय बोले, केशव, भगवान के अनुकूल बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर श्रद्धा से कांपता हुआ नमस्कार करने लगा। अर्जुन भगवान से भयभीत एवं श्रद्धा से युक्त होकर नमस्कार 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 बार बार कहने लगा। कुछ देर बाद भगवान से वह गदगद वाणी में उनकी बड़ा अद्भुत प्रार्थना किया। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा, कस्माच्च तेनानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्परं यत्, त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेतासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्व अनन्तरूपम्,
वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रणिपतामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समान् पोषिततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्यं प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् आदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, तुम्हारा महात्म्य कीर्तन करके संसार के लोग अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और वे तुम्हारे प्रति अनुरक्त भी हो रहे हैं। राक्षस लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं और समस्त सिद्ध लोग तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। इन सभी को मैं युक्त ही समझता हूं। अर्जुन कहते हैं कि हे महात्मन, ब्रह्म के भी आदिकर्ता और सबसे श्रेष्ठ आपके लिए वे कैसे हैं, नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर ब्रह्म है वह आप ही है। अर्थात तुम्हारे सिवाय संसार में और जो कुछ भी है वह कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम ही हो। हे अनंत रूपधारी कृष्ण, तुम देवताओं के भी आदि देव, तुम अनादि पुरुष, इस विश्व के एकमात्र श्रेष्ठ लय स्थान, ज्ञाता और ज्ञेय तथा परम पद भी तुम ही हो। तुम्हारे द्वारा ही यह जगत व्याप्त है। तुम वायु देवता, यमराज, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्र, प्रजापति ब्रह्मा और उनके भी जनक हो। तुम्हें हजारों बार नमस्कार करता हूं, फिर भी बार बार नमस्कार करता हूं। हे सर्वात्मा परमेश्वर, तुम्हारे सामने और पीछे तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुम्हारे सभी ओर तुम्हें नमस्कार करता हूं। हे अनंत शक्ति वाले, हे अपरिमित विक्रमशाली कृष्ण, तुम समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हो, इसी कारण तुम सर्वस्व हो। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मैं आपको कुछ भी बोलता था। आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे जादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे आपको कुछ भी कहा है। और हे अच्युत, खेल खेल में भी अथवा आमोद प्रमोद में भी या विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा मित्रों के सामने भी आपको अपमानित ही किया है। वह सब अपराध अचिंत प्रभाव वाले आपसे क्षमा करवाता हूँ। हे भगवान, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता।
अतएव हे प्रभु, मैं अपने शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित कर प्रणाम करता हूँ। स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्त जनों से यह कहना चाहता है कि भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया था, जिससे वह आंखों को बंद कर लेना चाहता था, मगर आंखें बंद कर लेने पर भी वह दिव्य दृष्टि के प्रभाव से उसे दिखलाई ही पड़ता था। इसलिए वह और भयग्रस्त होता चला गया। अतः वह इस स्थिति से निकलना चाहता था और पुनः सौम्य और माधुर्य रूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। वास्तव में भगवान के सभी रूपों का दर्शन कल्याणप्रद ही है। अतः भगवान के स्वरूपों को बड़ा छोटा अथवा प्रिय एवं अप्रिय मानना अपराध माना गया है। अर्जुन से भी थोड़ा यहाँ अपराध बन गया था, सो भगवान ने मार्ग दिखाया। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तूने जब आर्त भाव में मेरी प्रार्थना कर तूने मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप देखने की लालसा प्रकट की, तो मैंने जिस विराट स्वरूप को किसी को भी नहीं दिखाया था और उस रूप को मैंने तेरे लिए प्रकट कर दिया। जो रूप स्वयं ब्रह्मा जी एवं वेद के लिए भी रहस्य बना हुआ था, उस रूप को आज मैंने तेरे लिए प्रकट किया है। इस विश्व रूप का दर्शन पाने के लिए कोई कितना भी बड़ा यज्ञ करे, तप करे अथवा दान करे, मेरा इस रूप का दर्शन नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुझे इस विराट स्वरूप का दर्शन दिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर मूढ़ भाव प्रकट हो गया, तू भय से व्याकुल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ईश्वर का चाहे कितना भी उग्र भाव का दर्शन हो, वह भक्त के लिए आनंददायी ही होता है, भक्त के लिए कल्याण प्रदान करने वाला ही होता है। खैर जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हारे मन के अनुसार शंख चक्र गदा से विभूषित अपना सौम्य एवं माधुर्य रूप का दर्शन तुम्हें कराता हूं, उसे तू श्रद्धापूर्वक देख। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन पर पुनः कृपा की और उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज प्रदान किया। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, आपके अति शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं पुनः स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जो यह चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, उसका दर्शन भी दुर्लभ ही है, जिसका दर्शन पाने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं। जिस चतुर्भुज रूप का तूने दर्शन कर लिया, उसका भी दर्शन यज्ञ तप अथवा दान से नहीं हो सकता, परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप से भी मैं देखने के लिए समर्थ हो सकता हूँ और मेरे स्वरूप का तत्व ज्ञान और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। इस अध्याय के अंत में भगवान ने अपनी प्राप्ति का सूत्र प्रदान किया। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है और संपूर्ण जीवों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। हरिओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन दे करके अर्जुन को अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराया है। यह जो स्वरूप है, इस स्वरूप की स्तुति, इस स्वरूप का पाठ बड़ा ही कल्याणप्रद है। इस एकादश अध्याय के इस कथा को, इस स्वरूप का जो दर्शन स्मरण करता है, उसके सभी दुर्भाग्यों का अंत होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि जो भी इस गीता भाष्य को ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण किया है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसके मन से भय समाप्त हो, वह सुखों को प्राप्त करे, दैविक भौतिक आध्यात्मिक ताप दूर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।